वेलकम फ्रेंड्स, आज हम द ट्रैक्टर एकेडमी का 131 एपिसोड डिस्कस करेंगे। ये ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर ये कोई बहुत यूनिक तो नहीं है, कोई भी ऑटोमोबाइल के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, मगर फिर भी इसमें कुछ यूनिक सिस्टम हैं, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। पहले तो हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बैल के साथ कुआं चलता था जो कि पानी निकाल के खेतों में जाता था। दैट वाज द पीरियड व्हेन ट्यूबवेल बहुत कम थे और बैलों के ज़रिए हम 2 बैल लगाते थे। वो एक बीम को पुल करते थे इन सर्कल। उसमें आप ऑब्जर्व करोगे एक बैल डिस्टेंस कम होता था इन वन सर्कल, दूसरे जो आउटर बैल है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता था। सो आउटर बैल ज़्यादा तेज घूमता था, उसको तेज चलना पड़ता था, और अंदर वाला को स्लो चलना पड़ता था। और ये जो बीम है ब्लैक कलर की, उसको जब पुल करते हैं वो आगे फिर गियर सिस्टम को पावर करके पानी का जो सिस्टम है कन्वेयर बेल्ट उसको चलाता है। तो इसमें स्टीयरिंग सिस्टम कहाँ से आया कि जो 2 बैल हैं उनके अलग अलग स्पीड होगी। दे विल रोटेट अराउंड वन कॉमन पॉइंट, वो एक कॉमन पॉइंट के चारों तरफ घूमेंगे। जैसे साइकिल है, इसमें भी जो फ्रंट व्हील जब टर्न करेगा तो रेयर व्हील के जो सेंटर लाइन है उसको कहीं ना कहीं मीट करेगा, तो उतना वो उसका टर्निंग रेडियस बन जाएगा। ज़्यादा तीखा बढ़ेंगे तो टर्निंग रेडियस छोटा होगा, कम बढ़ेंगे तो बड़ा होगा। ऐसे ही ये कार्ट जो है, ये फ्रंट एक्सल इसका कंप्लीट असेंबली टर्न हो रही है, व्हील टर्न नहीं हो रही। तो ये एक स्मॉल इंजीनियरिंग है और बड़े स्लो स्पीड वाले आइटम्स के व्हीकल्स के ऊपर लग सकता है। जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी ये ऐसा सिस्टम लगता है। और ये है ऑटोमोबाइल का स्टीयरिंग सिस्टम जो थोड़ा हाई स्पीड में है, और ट्रैक्टर भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो मेन बेसिक सिस्टम है वो एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम है, एक्करमैन प्रिंसिपल। ये 2 डायग्राम एक्करमैन प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हैं। उसका मतलब है कि जैसे दोनों बैल एक पॉइंट पर टर्न करते हैं, ऐसे जो फ्रंट के जो 2 स्टीयरिंग व्हील है उनका जो एक्सिस है वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेगा, एंड दैट विल लाई ऑन द रियर एक्सल सेंटर लाइन। और जो रियर एक्सल से जो सेंटर लाइन और आगे के दोनों पहियों की जो एक्सिस है जहाँ मीट करेंगी तीनों एक ही पॉइंट पर, वो उसका टर्निंग रेडियस बन जाएगा। ठीक है जी। और इसके लिए इंजीनियरिंग में एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जैसे फ्रंट एक्सल की आप स्टीयरिंग आर्म देख रहे हैं थोड़े थोड़े एंगल में है, वो एंगल इसलिए दिया हुआ है कि दे हैव टू मीट एट द सेंटर ऑफ द रियर एक्सल। और रियर एक्सल की एक्सिस और इन दोनों की एक्सिस तीनों एक सेंटर पॉइंट पर मीट करेंगी। दैट इज द इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट और एक्करमैन प्रिंसिपल। तो ट्रैक्टर में भी ऐसे होता है, कार में भी ऐसे होता है, ट्रक्स में भी ऐसे होता है। आगे चलते हैं कि एक्करमैन प्रिंसिपल के और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। एक है एक्करमैन एंगल, वो जो मैंने स्टीयरिंग आर्म्स का बताया एंगल में होगी, वो उसका एंगल है, उसका नाम एक्करमैन एंगल है। कैस्टर एंगल होता है जो व्हील्स को आफ्टर टेकिंग द टर्न अपने आप स्टीयरिंग सीधा हो जाए विदाउट मच मैनुअल एफर्ट, जल्दी से जल्दी सीधा हो जाए, वो कैस्टर एंगल की वजह से होता है। उसको अलग से डिस्कस करेंगे। और कैम्बर एंगल होता है व्हील को हम बिल्कुल वर्टिकल नहीं रखते, जो स्टीयरिंग व्हील है उसको थोड़ा हम ऊपर से बाहर होता है, नीचे से थोड़ा अंदर होता है, सो दैट द सेंटर एक्सिस ऑफ द व्हील एक पॉइंट पर मीट करें जहाँ पर किंग पिन इंक्लिनेशन मीट करेगा, जो नीचे वाला वेक्टर है। तो दोनों होस्ट शुड मेक अ इन्वर्टेड कोन एट अ पॉइंट। So wheel will turn around a point, not around a circle. और ये जो पूरी व्हीकल का जो सर्कल बनेगा वो टर्निंग रेडियस। अब एक्करमैन एंगल क्या होता है वो मैंने बताया। स्टीयरिंग आर्म्स का जो एंगल है वो है। कैस्टर एंगल हेल्प क्या करता है? एक्करमैन एंगल हेल्प करेगा कि विदाउट स्किडिंग टायर टर्न करे। कैस्टर एंगल क्या करेगा? व्हील्स को अपने आप स्टीयरिंग को सीधा करने की मदद करेगा विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट। और कैम्बर और किंग पिन इंक्लिनेशन क्या करते हैं कि गाड़ी अगर जब स्पीड पर चल रही है, एक व्हील किसी ऑब्स्टेकल को हिट करे, जैसे ईंट है तो पत्थर है, तो वो व्हील शुड रिमेन स्ट्रेट, वो इम्पैक्ट से टर्न ना करे, नहीं तो वो टर्न जो होगा वो स्टीयरिंग व्हील पर
उसका इफेक्ट आएगा और आपके योर आर्म्स कैन गेट अफेक्टेड विद अ जर्क। कहीं कभी आपने अगर स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ा हुआ तो गाड़ी एकदम टर्न कर जाएगी विदाउट कंट्रोल। तो ये दोनों चीज़ें उसको हेल्प करती हैं टू कीप द व्हीकल इन स्ट्रेट लाइन विद मिनिमम एफर्ट। अब स्टीयरिंग व्हील तो होगा, उसमें एफर्ट तो लगेगी टर्न करने के लिए। अब वो टर्न करने के लिए एफर्ट भी हम ओवर द स्टेजेस ओवर द ईयर्स हमने उसको टेक्नोलॉजी में हैंडल किया है ताकि फटीग कम हो ऑपरेटर की। तो सबसे बेसिक तो है मैकेनिकल, जो स्टीयरिंग व्हील से व्हील तक, रोड व्हील्स तक सभी जो लिंकेजेस है मैकेनिकल है, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है। स्पेशली व्हेन द व्हीकल इज स्टैटिक, तो उसको टर्न करना बहुत ज़्यादा जोर लगता है। थोड़ी जब स्पीड हो तो उसका स्टेपर कम हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स द कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम उसमें 90% एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका जो स्टीयरिंग एफर्ट को ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक पावर यूज होती है। तो इसमें क्या होगा कि ये स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए तो ठीक है, लाइक ट्रैक्टर्स, एंड दिस इज वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग। बट ऑन ऑटोमोबाइल्स व्हिच रन ऑन 90 to 100 km speed, this system if fails, then there is no backup second system. So in number 3 and 4 we have electric, mechanical and hydrostatic mechanical. Means the technology which is available in number 1 category is also there, but assisted with electrical or hydraulic. If electrical and hydraulic system fails, mechanical system still remains active. And next is how we are different in tractor. ट्रैक्टर में एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि रो क्रॉप्स होते हैं, आगे व्हील्स की जो लेफ्ट व्हील और राइट व्हील का जो डिस्टेंस है वो चेंज करना पड़ता है, इसलिए उसके व्हील एक्सेस एडजस्टेबल होते हैं। पीछे के व्हील्स का भी डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रो क्रॉपिंग की रिक्वायरमेंट है। कोई क्रॉप 2 मीटर में लगेगी, 3 मीटर में लगेगी, 4 मीटर में लगेगी, तो व्हील शुड नॉट डैमेज द क्रॉप वो एंगल के, तो इसलिए उसका अब एक्यूमेन प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो जाता है। मगर दिस एडजस्टमेंट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर फील्ड रिक्वायरमेंट, नॉट फॉर द रोड रिक्वायरमेंट। क्योंकि रोड में ये जो डिस्टर्ब आपने एक्यूमेन प्रिंसिपल कर दिया है वो उसको फेवर नहीं करेगा और आपका स्टीयरिंग एफर्ट बहुत हार्ड हो जाएगा और व्हील का स्किडिंग होकर वेयर टेयर बहुत फास्ट होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्टर एंड हाईवे व्हीकल्स, दैट यू कैन चेंज द ट्रैक। बट आजकल हम फैशन देख रहे हैं कि इवन एट द स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट which comes from the factory on the tractor, people are replacing the narrow tire with the wider tire, just as a fashion, just to look more bold and with more bold and give you a statement that is more powerful. But what is happening by changing the width of the tire is that we are changing the contact point of the tire on the ground, steering wheel on the ground, steering tire on the ground, and the kingpin center line on the ground. They should meet at a point at the standard setting. But if you disturb the front wheel with a wider tire, the center line of the tire changes its location, whereas kingpin remains the same point. Now the steering wheel will not rotate on a point; it will on the circle, and to create that circle, it will keep on skidding. तो वेयर एंड टेयर उस टायर में ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा लगेगी, बट उसको फीलिंग नहीं आती बिकॉज पीछे से हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम उसको बैकअप कर रहा है। मगर साइलेंटली द टायर विल वेयर आउट एट हाफ द लाइफ ऑफ द ट्रैक्टर, लाइफ ऑफ द टायर। सो दिस इज द फाइनल एक्यूमेन सिस्टम ऑफ द स्टीयरिंग ऑन द ट्रैक्टर, एंड दिस मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, especially for the road requirement. For the field requirement, we can change or a period when it is required. Thank you.